दोस्तों आज मैं आपके सामने ऐसी बात रखने वाला हूं जिसे आपका दिल दहल जाएगा सुनकर ही, क्योंकि 2025 में जून में 2025 के जून महीने में हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी बाढ़ आपदा आई जिसके कारण पूरा का पूरा शहर शहर तो नहीं कहेंगे, 20 परिवारों के समझ लीजिए कि जिनको सबसे ज़्यादा हानि पहुंची है वो है 20 परिवार। उनका घर पूरा कट करके बाढ़ में बह गया। और उसके दौरान लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया, पूरे परिवारों को, 20 घर के लोगों को रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने के बाद जो है उन्हें एक जगह ठहराया गया मंदिर में, और सरकार ने उन्हें वादा किया कि हम आपको रहने के लिए जगह देंगे, सर पे छत देंगे और पैर के नीचे ज़मीन देंगे, जो कि आज तक नहीं दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इसी पर है। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है। आपदा के बाद सरकार ने 20 परिवारों को जमीन नहीं दी, 1 साल से किराए पर रह रहे हैं। सोचिए, 1 साल से वो किराए पर रह रहे हैं, इसके बाद अपना खुद का घर नहीं है, काम नहीं है, और वो कैसे किराया भर रहा है कोई नहीं जानता दोस्तों। क्वेश्चन क्या है समझिएगा पहले, यह घटना क्या है दोस्तों। सबसे पहले इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले समझिए कि यह घटना है क्या। ये घटना है क्या है, ये समझना बहुत जरूरी, तभी आप कोई भी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या है समझिएगा भाइयों, पहले पूरी कहानी समझो। हिमाचल प्रदेश में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लोंगनी ग्राम पंचायत है। इसी पंचायत के स्याठी गांव में 30 जून 2025 को भीषण आपदा आई। घर तबाह हो गए, लोगों को पहले मंदिर में रखा गया, फिर किराए के मकानों में शिफ्ट किया गया। सरकार ने कहा हम किराया देंगे, पुनर्वास के लिए जमीन देंगे, लेकिन 1 साल बाद 3 महीने का किराया मिला, न जमीन मिली न पूरी आर्थिक मदद मिली। देखो दोस्तों क्या है, पूरी कहानी क्या है। 2025 के 30 जून को हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जो कि लोंगनी ग्राम पंचायत है। इसी के पंचायत के स्याठी गांव में, मतलब लोंगनी ग्राम पंचायत के बगल वाले गांव में ये बाढ़ आपदा आई। और इसमें क्या, उनका घर जमीन वगैरह सब बह गया बाढ़ में, उनकी पूरी सामग्री बह गई, सोने के खाने पकाने के सारे सामान बह गए, पूरा घर ही बह गया, सिर्फ लोग बच गए। उन्हें रेस्क्यू किया गया और उन्हें वहाँ के लोगों ने मंदिर में ठहराया गया। भाई जैसे बात है, 20 घर के लोग हैं, 1-2 घर के तो लोग आए नहीं, अच्छी खासी भीड़ होगी। मंदिर थोड़ा बड़ा था, उसमें ठहराया गया। ठहराने के बाद सरकार की तरफ से कोई भी जाता, जैसे भी जाता है, हो सकता है कि वहाँ हिमाचल प्रदेश के सीएम भी गए हों, वो गए, उन्होंने वादा किया आप किराए पे घर पे ले लीजिए, हाँ आपको किराए पे घर दिलाते हैं। उन्हें घर दिलाया गया किराए के लिए, किराए पर। उन्होंने ये वादा किया कि जब तक आप रहेंगे तब तक का हम किराया हम देंगे, यहाँ तक कि जो भी आपको नए पुनर्वास यानी फिर से बसाने के लिए जो ज़मीन है, जो घर बनाने रहेंगे, सारी चीज़ें हम देंगे। जो कि 1 साल बीत गए, लेकिन अभी भी जो 1 साल से वो किराए पर रह रहे हैं, मंदिर में ठहरने के बाद जब वो किराए पर शिफ्ट हुए तो उन्हें सिर्फ 3 महीने का किराया दिया गया है, बाकी अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। समय बीतते जा रहे हैं और सरकार ये चीज़ें भूलती चली जा रही है, क्योंकि जब मौका होता है तभी सरकार मौके पहुँचती है, वरना उसके बाद कभी नहीं पहुंचती। सिर्फ वादे कर देती है, झूठे वादे करती है। मैं वादे नहीं बोलूंगा, झूठे वादे बोलूंगा। झूठे वादा करके वो परिवार आज तक उसी नरक में जी रहा है। यह हाल है दोस्तों। क्या क्वेश्चन दूसरा, ध्यान दीजिएगा, सरकार का दावा क्यों टूटा। अब समझिएगा सरकार का दावा टूट कैसे गया, क्यों टूट गया दोस्तों, और लोगों के मन से सरकार की तरफ से जो धारणा बनी हुई थी कि सरकार हमारी मदद करेगी, वो कैसे सब टूट गया, समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। भाइयों यह जवाब बहुत जरूरी है। सरकार का वादा क्यों टूटा। पहला कारण है, आपदा के बाद सरकार का ध्यान दूसरी चीजों पर चला जाता है। दूसरा कारण है, पुनर्वास के लिए जमीन ढूंढना सरकार के लिए मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, देखिए सरकार का वादा क्यों टूट जाता है, क्योंकि सरकार सिर्फ आपदा के वक्त तो सामने आती है, उस वक्त जो छोटी मोटी मदद करना चाहती है वो कर लेती है, लेकिन जो बड़े मदद के लिए जो उसने वादे किए रहते हैं, वो आपदा के बाद वो धीरे धीरे भूल जाती है। सच्चाई तो यही दोस्तों, सच्चाई यही है। और फिर सरकार ये भी बोलती है कि हम इतने 20 घर के लोग हैं, उन्हें बसाना बहुत मुश्किल है। वैसे अब मैं ये सोचता हूँ कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को
पूरे जंगल काट करके सफाया करके उन्हें ज़मीन दे दी जा रही है लीज पे, यहाँ तक कि उन्हें मुफ्त में बांट दी जा रही है, 1 रुपए के हिसाब से बांट दी जा रही है, सालाना लीज के हिसाब से भी, कौड़ियों के भाव। क्या उनके लिए ज़मीन छोटा सा टुकड़ा देने में इतनी दिक्कत है सरकार को, उन 20 घर के परिवारों को? क्योंकि उन्हें तो देना है नहीं, तो बहाने 10 तरह के रहेंगे, ये भी तो होता है। और सरकार ये बोल रही है कि पुनर्वास में करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, नए ज़मीन ढूंढने में दिक्कत हो रही है। 1 साल दोस्तों, 1 साल में बच्चा 1 साल का हो जाएगा, टाइम बीतते बीतते तकरीबन 12 महीने होते हैं, साल के 365 दिन, ये भी मुश्किल है उनको ढूंढना। तीसरा कारण है फाइल एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में घूमती रहती है। चौथा कारण है पीड़ितों के पास खुद के डॉक्यूमेंट मजबूत नहीं होते। 5वां कारण है कोई फॉलोअप नहीं करता और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। यह सब समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये भी है कि फाइल जो होता है, जब सरकार किसी चीज़ का फाइल बनाती है कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, वो फाइल बस इस दफ्तर से उस दफ्तर जाएगी, उस दफ्तर से वहाँ जाएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट्स पर घूमते रहेंगे, ना कोई फॉलोअप करेगा, ना कोई संज्ञान लेगा, सिर्फ बस कुर्सी तोड़ने हैं, करप्शन के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, यही है। लेकिन उन परिवारों से कोई पूछे, जाकर पूछे कि वो परिवार कैसे जी रहे हैं, वो जी भी रहे हैं कि नहीं, वो अक्सर वही बता पाएंगे जो लोग वहाँ पे फेस कर रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। और यही समझना बहुत जरूरी है कि सरकार सिर्फ वादे करती है, निभाता बहुत कम है। आप अपनी मदद खुद करिए, हम तुम्हें सीधा ही कहना चाहूँगा। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? अब समझिएगा दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है, हमें क्या सीख देती है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको हल भी बताऊंगा, सरकार के झूठे और ठंडे दावे भी बताऊंगा मैं। भाइयों, इस पूरी कहानी से हमें यह सबसे बड़ी सीख मिलती है, सरकार के वादे पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कितने भी वादे करें, अपनी ज़मीन के कागज हमेशा खुद मजबूत रखो, क्योंकि अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है तो कोई भी सरकार आपका हक नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये नियम तो ये कहता है कि हक छीन नहीं सकती, लेकिन नियम क्या कहता है कि कभी भी किसी सरकार के ऊपर निर्भर मत रहिए। बात सही है। और किसी की भी ये मत सोचिए कि सरकार हमें नहीं दे रही है, हम उसी पर निर्भर है। सरकार ये नियम ये कह रही है, और ये बोल रहा है नियम कि आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए। तो सोचिए दोस्तों, इसमें जो है डॉक्यूमेंट क्या संभाल कर रखने हैं? वो ज़मीन तो चली गई, वो जगह ही चला गया बाढ़ में बह करके। ये किसकी जिम्मेदारी थी? सुनिश्चित करना, यहाँ तक कि उनको वो मुहैया कराना, वो सामग्री मुहैया कराना जिससे अपना पुनर्वास कर सके। अगर आप वादे कर रहे हैं तो निभाना भी जानिए। सरकार चाहे जो हो, अभी जो भी सरकार चल रही है या फिर पूर्व में जो सरकार चल रही थी, जो पहले चल रही थी, सिर्फ वादे किए जाते हैं। कोई सरकार को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वादे किए जाते हैं, उसे पूरा नहीं किया जाता। ये सही बात है और सच्ची बात है कि सरकार को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर वो परिवार 20 परिवार अगर मुश्किल में है तो उसे उनकी हेल्प कीजिए आप, और उनको मदद कीजिए। जो भी उनकी सामग्री होती है उन्हें मुहैया कराइए फौरन तौर पर, क्योंकि उस वक्त जो हो जाएगा तो हो जाएगा। बाद में जो अगर आप कह देंगे मैं बाद में दे दूंगा, तो बाद में कुछ नहीं होता है। ग्राम समाज के पास बहुत सारी आबादी की ज़मीन होती है, अगर वो देना चाहे तो उस वक्त 2 घंटे के अंदर वो दे करके अलॉट करके वो दे सकती है, लेकिन वो देना चाहेगी तब, वरना नहीं। आगे क्या है? अपनी ज़मीन को सुरक्षित कैसे करें? आप समझिएगा दोस्तों, अब आप समझिए कि अपनी ज़मीन को आप सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, क्योंकि खो तो जाती है कि सुरक्षित कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अब बताता हूं अपनी ज़मीन को हमेशा सुरक्षित कैसे रखें। पहला, खतौनी में अपना नाम हमेशा चेक करते रहो। दूसरा, अगर आपकी ज़मीन पर सरकारी अधिग्रहण में जा सकती है तो पहले से सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो। देखिए दोस्तों, सरकारी अपनी ज़मीन कैसे बचा सकते हैं आप हमेशा अपनी खतौनी चेक करते रहिए, उसमें कोई भी तब्दीली अगर दिख रही है तो तुरंत एक्शन लीजिए। यहाँ तक कि अगर सरकार आपको अधिग्रहण में वो ज़मीन मांग रही है आपकी, तो अगर आप देना चाहते हैं तो बेहतर है, नहीं देना चाहते तो साफ मना कीजिए। और हाँ, आपके पास सारे वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वो और तो लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि साबित करे कि वो प्रॉपर्टी, वो ज़मीन आपकी है, ताकि सरकार को कभी ज़मीन दे ना सके आप, और मत दीजिएगा।
और एकजुट रहिए, सरकार को जमीन दीजिए मत। जब सरकार आपके बारे में नहीं सोचती है तो आप भी सरकार के बारे में मत सोचिए। सरकार अपनी जमीन नहीं देती है तो आप भी जमीन मत दीजिए, अधिग्रहण के नाम पे चाहे किसी चीज के नाम पर। सरकार फ्लाईओवर बना के लेके जाए लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, ये कहिए आप। और दूसरा, अगर आपकी जमीन सरकारी अधिग्रहण में जा रही है तो पहले से डॉक्यूमेंट तैयार रखो। तीसरा है लिखित में स्थिति पूछो। तीसरा है मुआवजे या पुनर्वास का कोई भी सरकारी आदेश मिले तो उसकी कॉपी संभाल कर रखो। चौथा, हर 3 महीने पे संबंधित विभाग से लिखित में पूछो। देखिए दोस्तों, अगर सरकार अधिग्रहण में जमीन ले रही है तो उनसे बात कीजिए मुआवजे की, क्या मुआवजा क्या देंगे, मार्केट की जो वैल्यू है वो लीजिए। न कि सरकार जो एक अनुमान लगाती है, जो वैल्यू तय करती है कि हम ये वैल्यू देंगे, वो वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू कौड़ी के भाव होती है जो सरकार मुआवजे के लिए लगाती है, न कि जो मार्केट वैल्यू चलती रहती है उसके हिसाब से आप मुआवजा लीजिए। यहाँ तक कि अगर पुनर्वास के लिए बात हो रही है तो पहले वो जगह देख लीजिए, वो जगह पर आप शिफ्ट हो जाए, उसके बाद ये जगह खाली कीजिए। और इन चीज़ों के लिए अगर कोई भी शिकायत हो तो संबंधित जो विभाग है उसे लिखित में चीज़ें ले। अगर वो कोई भी चीज़ कह रहा है तो ऐसे मत करिए, तभी कुछ काम हो पाएगा, वरना आप खाली हाथ धरे रह जाएंगे, चीज़ आपके हाथ से चली जाएगी। पांचवा क्या है, अगर सरकार वादा पूरा ना करे तो क्या करे। अब समझिएगा दोस्तों, अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती तो क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले लात मार के भगा दीजिए। क्या चीज़ को, मानसिकता को जो सिर्फ उसी चीज़ पे निर्भर रहती है। निर्भर क्या चीज़ पे, कि सरकार से ही लेंगे, सरकार नहीं देने वाली, आपको मेहनत करना होगा। क्या, ऐसे समझिएगा भाइयों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, सरकार ने वादा किया और पूरा नहीं किया, तो यह करो। पहला, एसडीएम और डीएम को लिखित एप्लीकेशन दो और सीएम हेल्पलाइन नंबर 10 76 पर कॉल करो। देखो दोस्तों, अगर आपसे भी सरकार ने कोई वादे किए हैं और उससे पूरा नहीं किया अभी तक, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप सीधे सरकार से बात मत कीजिए, सरकार के चुनिंदा अधिकारियों को आप शिकायत कीजिए लिखित में, डीएम या फिर एसडीएम को, इन दोनों जगह पर आप ये लिखित में शिकायत दीजिए। उसके बाद सीएम हेल्पलाइन नंबर, हमारे यूपी में तो 1076 है, आपके स्टेट का जो भी है वहाँ पे कॉल करके अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराइए। उसके बाद तीसरा है आरटीआई डालो, पूछो कि मेरी फाइल कहाँ अटकी है। चौथा, स्थानीय विधायक या सांसद से मिले, लिखित में मांग रखो। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो है आप आरटीआई लगाइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आरटीआई लगाइए, लगा करके उसमें से लिखित पूछिए कि हमारे में जो मेरी जो फाइल है अभी तक कहाँ अटकी है, मेरे ये वादे कहाँ तक रुके हुए हैं, कहाँ तक पूरे किए गए, क्योंकि मुझे तो अभी तो कोई चीज़ मिली नहीं है, तो मेरी फाइल कहाँ अटकी है, प्लीज़ उसे आगे बढ़ाई जाए। यहाँ तक कि आप जो एरिया में रहते हैं उस एरिया में सांसद और विधायक, क्योंकि वो आप उनके वोटर हैं, तो आप उनसे मिलिए, लिखित में वो शिकायत दीजिए उनको भी, क्योंकि उनके भी संज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है मीडिया और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाओ। छठा, अगर कुछ ना हो तो हाई कोर्ट का राइट पिटीशन दायर करो। उसके बाद मीडिया में ये बात उठवाइए, कॉल कीजिए, उनको बुलाइए, उनमें बयान दिए, बाइट दीजिए और बताइए कि मुझसे क्या क्या वादे किए गए थे जो कि अभी तक पूरे नहीं किए गए। और इन सारी चीज़ों से कुछ नहीं होता है तो सीधा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, हाई कोर्ट में जाइए, केस दर्ज कीजिए, राइट पिटीशन का केस दर्ज कीजिए और अपनी मांग कीजिए सरकार से कोर्ट के थ्रू। कोर्ट आपको आदेश देगा सरकार को आपकी चीज़ें मुहैया कराने में। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आप इसी के जैसे हैं, तो आप समझिए आपको तुरंत एक वकील से मिलना चाहिए। वकील से मिलकर के सारी चीज़ें बता करके आप आय की चीज़ों में लग जाइए और राइट पिटीशन में दर्ज करा दीजिए अपना केस। आगे बढ़ते हैं, एकजुट होना क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ बात है कि एकजुट होना क्यों जरूरी है। देखिए, जैसे यहाँ पे 20 परिवार है तो आप एक साथ होकर के आवाज़ उठाइए। अगर आप अकेले उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुनेगा। जब भीड़ रहेगी, भीड़ यानी कि संख्या ज़्यादा रहेगी, तो आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। यहाँ तक कि आपकी जो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी उसी पूरा करके सरकार उन्हें पुनर्वास कराएगा आपका और घर बनाने की तैयारी भी करेगा। लेकिन एकजुट होकर के, कभी भी अकेले मत लड़िए। और देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या है। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग हमेशा आराम करते हैं, देख लेंगे, देखा जाएगा, ये सब करते रहते हैं और सिर्फ चौधरी लोगों से बात करते रहे, उनसे जानकारी लेते रहते हैं। गली नुक्कड़ पे जो
लोग होते हैं उनसे जो है जानकारी लेते रहते हैं। लेकिन आप ये काम मत कीजिए, आप तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील से मिल करके सारी परेशानियां बताइए और तुरंत हाई कोर्ट के कामों में लग जाइए। तभी अब आप उस काम में जीत पाएंगे, अपनी चीज़ें आप सरकार से ले पाएंगे विथ डिमांड के तहत। दोस्तों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, निभाना नहीं जानती। ये बातें सबको पता होना जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।